हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो पहले जगह उसको मुआयना कराएगा तब ना कि कोई बसे हुए घर को तोड़ देना। सरकार इंटरेस्टेड रहती तो सुप्रीम कोर्ट जाती, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका स्टे लेती और इस ठंड के मौसम में वैकल्पिक व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए। एनडीए की सरकार जो है गरीबों पर बुलडोजर चलाना बंद करे, तोड़े हैं तो उसको मुआवजा दिया जाए। जो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की हमारे माए बहने बच्चे कहाँ इस ठंड के मौसम में जाएंगे। बुलडोजर नहीं रुका तो फिर पूरा चक्का जाम होगा। बिहार में बुलडोजर एक्शन नजर आया है और साथ ही साथ में अब बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर लोग भी उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक में। देखिए मेरे पीछे जो आप नजारा देख रहे हैं ये साफ तौर पे लिखा हुआ है दलित विरोधी एनडीए सरकार शर्म करो शर्म करो। ये जो बुलडोजर एक्शन चला है उसे लेकर के यहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं वो उतर चुके हैं। उनकी मांग क्या है और क्यों उतरे हुए हैं? हालांकि बुलडोजर वहां चल रहा है जहां पर अवैध तरीके से दुकान खड़े हैं या मकान बने हुए हैं, और ऐसे में जो दलित है वो क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, हम सीधा उनसे बात करते हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए? आए सर, जो हम लोग रह रहे हैं उस जमीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। सरकारी जमीन पर रहिएगा तो तोड़े नहीं, सरकार हटाए नहीं। सरकारी जमीन पर बिजली देने का अधिकार है, सरकारी जमीन पर बिजली का लाइन देने का अधिकार है नहीं ना है। आपने दी है तो उसके लिए हमको जगह दीजिएगा न रहने के लिए। सरकार को जगह मुहैया करवाई, आप लोगों से बात की है? नहीं करवाए हैं, करवाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों ने लिखित आवेदन कुछ दिया सरकार को कि ये हमारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है या हमें जगह दीजिए? दिए हैं लेकिन उस पर अभी अति नहीं हुए ठीक तरह से। उस पर दिया गया था, उसके बाद कहे थे कि जगह हम आपको देंगे, वो जगह नहीं दिया, उस पर चला दिए। ये जो बुलडोजर चल रहा है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कोर्ट के ऑर्डर में सरकार क्या करे? हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो पहले जगह उसको मुआयना कराएगा तब ना कि कोई बसे हुए घर को तोड़ देना है। तो कोर्ट में पिटीशन डालिए। वो तो मेरा साहब लोग डाल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। आइए देखिए आदित्य पासवान यहाँ पर, आदित्य जी यहाँ पर जो कर रहे हैं अवैध जगह पर, सरकारी जगह पर अगर निर्माण हुआ है तो वो तो टूटेगा ही ना। अवैध सरकार कहती है कि गैर मजरूआ जमीन है, तो अगर वो अवैध है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों वहाँ पे बिजली कनेक्शन दिया गया? अगर वो अवैध है तो क्यों इंदिरा आवास बना दिया गया? क्यों इंदिरा आवास बनाया गया? पीसीसी ढलाई दिया गया। क्यों पीसीसी ढलाई किया गया? अवैध जमीन पे नहीं होता है, गैर मजरूआ पे नहीं होता है। और अगर सरकार को तोड़ना था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करती। जो हाईकोर्ट ने कहा कि आप उसको 5 डिसमिल 30 डिसमिल जमीन दीजिए, वो दीजिए, तो सरकार जो है, सरकार ने क्या किया है आप देखिए, ये प्रूफ है कि आम गैर मजरूआ में ही फिट दे दिया गया। जो एनडीए सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। भाई ये सर कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया। कोर्ट अगर सरकार इंटरेस्टेड रहती गरीबों के हक की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाती, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका स्टे लेती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट क्या वो लास्ट जगह है जहां उसे ऑर्डर आता है? उसके ऊपर भी कोर्ट है, सरकार क्यों नहीं गई? बिल्कुल हम पिटीशन डालेंगे इनके बिहाफ पे, हम बिल्कुल पिटीशन डालेंगे और मजबूर करेंगे कि ये इस तरह का ऑर्डर जो है इसको बंद किया जाए। मतलब ये जंग आप लेकर के चलिएगा? बिल्कुल, इस जंग को आगे लेके चलेंगे हम लोग। मतलब गरीबों की आवाज पर ये गरीब दलित की मकान को तोड़ा गया है, ये सही नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये जगह देना चाहिए, बिल्कुल जगह देना चाहिए और आवंटन करना चाहिए। तो इसका एक प्रोसेस होता है आदित्य जी, वो प्रोसेस आप पिटीशन डालिए, ऐसे सड़कों पे उतर करके सीधा सरकार पर आप आरोप लगा। क्यों नहीं? सरकार का कर्तव्य है कि दलितों की रक्षा करना, सरकार का कर्तव्य है कि आप दलित के लिए आगे बढ़िए और जो आवंटन नहीं हुआ है वो आवंटन कराएं। और इस ठंड के मौसम में वैकल्पिक व्यवस्था उन्हें करनी चाहिए थी। जो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की हमारे माए बहने बच्चे कहाँ इस ठंड के मौसम में जाएंगे? देखिए ये नालंदा से हमारे भाई आए हैं, पूछिए इनसे क्या हाल वहाँ पे है। अगला कदम क्या होने वाला है आपका? मैंने कहा कि अगर सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट जाएंगे। पूरे बिहार में सड़कों पर इसके लिए आंदोलन होगा। कहाँ से आए हुए हैं? हम नालंदा से आए हुए हैं और वहाँ पे जो जमीन तोड़ा गया है आम गैर मजरूआ के नाम से तोड़ा गया है और आम गैर मजरूआ के नाम से ही पर्चा काटा गया है।
तो बताइए कि आमगर मजरुआ जब था तो वहाँ पीसीसी ढलाई भी मिला हुआ है, विधायक के द्वारा पीसीसी ढलाई भी है, बिजली भी दिया गया हुआ है और हर सुविधा वहाँ पर दिया गया था। मगर तत्काल में उसको तोड़ने के बाद 2-2 डिसमिल का डायरेक्ट थमा दिया जाता है, जो कि नियमता प्रावधान है। 2 डिसमिल नहीं 3 डिसमिल और 5 डिसमिल देने का प्रावधान है, वो भी उसको देना चाहिए था मालिक गर्मजरुआ में, मगर दे दिया आम गर्मजरुआ में। बताइए कैसे, फिर तो वही हाल होगा कि टूटने वाला। कोर्ट जाइएगा, कोर्ट पे भरोसा है। देखिए, सर्वप्रथम तो एनडीए की सरकार जो है गरीबों पर बुलडोजर चलाना बंद करे, आशियाना उजाड़ना बंद करे। जितना कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर यह भी है, भारत का संविधान यह भी कहता है कि गरीबों को, दलितों को, जो भूमिहीन है उसको 5 डिसमिल दे करके उसको पहले पुनर्वासित किया जाए, और यदि आप तोड़े हैं तो उसको मुआवजा दिया जाए। तो सवाल उठता है, आप पहले इन गरीबों को पुनर्वासित करिए, मुआवजा दीजिए, बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ, बुलडोजर नहीं रुका, तो फिर पूरा चक्का जाम होगा। बिहार का गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है, जिस पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, ये आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, यहाँ से दलित समाज से कई लोग आए हुए हैं, कई चेहरे आए हुए हैं। आदित्य पासवान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार बयानों के सुर्खियों में रह रहे आदित्य पासवान पर आज का जो अहम मुद्दा है, साफ तौर पे इनका कहना है कि रहने का ठिकाना पहले दे, उसके बाद बुलडोजर चलाए, नहीं तो हम कोर्ट भी जाएंगे और अगर हमें कोई नहीं सुनता है तो हम बिहार में चक्का जाम भी करेंगे। ऐसे में क्या सही है, क्या गलत है, इस पे जनता क्या राय सोचती है, सरकार क्या कदम उठाती है और कोर्ट में जब पिटीशन फाइल होता है तो कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।